हम सब जब भी कभी किसी आज्ञाकारी पुत्र का नाम लेते हैं तो श्रवण कुमार का नाम जरूर लेते हैं। श्रवण कुमार जैसा आज्ञाकारी पुत्र इतिहास में कोई नहीं हुआ। श्रवण कुमार का रामायण से क्या संबंध है? राम को वनवास के दौरान श्रवण कुमार के माता पिता का कौन सा श्राप था जिसके कारण राम को वनवास मिला? आइए चलिए जानें श्रवण कुमार की पूरी कथा। जय सिया राम। श्रवण कुमार के माता पिता दोनों अंधे थे। एक बार हुआ यूं कि जब श्रवण कुमार बड़े हो गए और उनकी शादी हो गई और उनकी पत्नी घर आ गई। घर का सारा कार्यभार उनकी पत्नी संभालती थी और श्रवण कुमार ने भी अपने माता पिता की देखभाल का पूरा जिम्मा अपनी पत्नी को सौंप रखा था। श्रवण कुमार को कभी ऐसा नहीं लगा कि उनकी पत्नी अपने सास ससुर को पसंद नहीं करती। श्रवण कुमार समझते थे कि उनकी पत्नी उनके माता पिता को भी अपने माता पिता ही समझकर निसंकोच भाव से सेवा करती है। उनकी पत्नी सबके लिए भोजन बनाती थी तो सब साथ बैठकर खाते थे। लेकिन श्रवण कुमार ने देखा कि उसके माता पिता मन से खाना नहीं खाते थे। बहुत ही बेमन से वो लोग खाना खाते थे। लेकिन श्रवण कुमार ने सोचा कि हो सकता है कि माँ बाप का थोड़ा खाने में मन ना हो, शायद इसलिए नहीं खा रहे होंगे। लेकिन श्रवण कुमार ने ध्यान दिया और गौर किया कि ये तो रोज़ की ही कहानी हो गई। खाना इतना अच्छा होता है फिर भी मेरे माता पिता नहीं खाना खाते हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं कि श्रवण के माता पिता अंधे थे, तो एक दिन श्रवण ने अपनी थाली माता पिता की ओर खिसका दी और उनकी थाली अपनी ओर ले ली। फिर उस दिन श्रवण कुमार ने देखा कि उनके माता पिता बहुत ही चाव से खा रहे हैं। लेकिन श्रवण कुमार ने जैसे ही अपने माता पिता के हिस्से का खाना अपने मुंह में डाला तो उन्होंने तुरंत थूक दिया, क्योंकि खाना बिल्कुल बेस्वाद था। खाना बिल्कुल अच्छा नहीं था और श्रवण कुमार को यह समझते देर ना लगी कि उनके माता पिता खाना क्यों नहीं खाते। श्रवण कुमार को समझ में आ गया कि ये सब उनकी पत्नी की चाल है। तो श्रवण कुमार ने अपने अंधे माता पिता से कहा कि चलिए मैं आपको चारों धाम की यात्रा करा लाता हूँ। श्रवण कुमार सब कुछ घर बार छोड़कर और अपने माता पिता को लेकर चल दिया। एक दिन श्रवण माता पिता के साथ अयोध्या के समीप जंगल में पहुँचे, जहाँ रात्रि के समीप वो विश्राम कर रहे थे। उनकी माता को प्यास लगने पर वो पास ही बहती नदी से पानी लेने चले गए। श्रवण कुमार पानी लेने के लिए अपना कमंडल लेकर सरयू तट पर गए। उस समय अयोध्या के राजा दशरथ थे। राजा दशरथ को शिकार खेलने का बहुत शौक था। वे रात में भी जंगल में शिकार खेलने चले जाते थे, क्योंकि उन्हें शब्द भेदी बाण चलाने में महारत हासिल थी। पावस ऋतु में सायंकाल वे धनुष बाण लेकर सरयू के किनारे गए। उसी समय वहाँ पर श्रवण अपने माता पिता के लिए जल भरने आए हुए थे। जब श्रवण कुमार ने अपना कमंडल सरयू नदी में डुबोया तो राजा रात के समय जल पीने के लिए आए किसी वन्य पशु का शिकार करना चाहते थे। अचानक पानी की कुछ आवाज़ सुनकर उन्हें लगा कि कोई वन्य पशु पानी पीने आया है, जबकि श्रवण ने जल भरने के लिए कमंडल को पानी में डुबोया था। बर्तन में पानी भरने की आवाज़ सुनकर राजा दशरथ ने कोई जंगली जानवर समझकर और सुनकर अचूक निशाना लगा दिया। आवाज़ के आधार पर उन्होंने तीर मारा जो श्रवण के सीने में जा लगा। श्रवण के मुंह से आह निकल गई। राजा तीर चलाने के बाद सरयू तट पर शिकार को लेने गए तो उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। उनसे अनजाने में अपराध हो गया। उन्होंने श्रवण से क्षमा मांगते हुए कहा कि मुझे क्षमा करना भाई, ये अपराध मैंने अनजाने में कर दिया है। बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। जब राजा दशरथ ने श्रवण से क्षमा मांगी तो श्रवण ने राजा को दुखी देखकर कहा कि राजन, मैं अपनी मृत्यु के लिए दुखी नहीं हूँ, किंतु अपने माता पिता के लिए दुखी हूँ। मैं अपने अंधे माता पिता को तीर्थ यात्रा पूरी नहीं करवा पाऊँगा। मेरी माँ बहुत प्यासी है, आप उन्हें जल पिलाकर उनकी प्यास शांत करके
उन्हें मेरी मृत्यु का समाचार सुना दे। जब राजा दशरथ श्रवण के माता पिता के पास पहुँचे और उन्हें यह दुखद समाचार सुनाया तो वे दोनों विलाप करने लगे और उन्होंने पानी भी नहीं पिया। बूढ़े माता पिता ने राजा दशरथ को उनसे उनके बेटे को छीनने के अपराध में श्राप दे डाला। उन्होंने श्राप दिया कि हे राजा, तू भी हमारी तरह ही पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर प्राण त्याग करेगा। इसी कारणवश राजा दशरथ को भी पुत्र वियोग सहना पड़ा। रामचंद्र जी के 14 साल के वनवास के वियोग को वो सह नहीं सके और उन्होंने पुत्र वियोग में प्राण त्याग दिए। जय सिया राम।